तो बड़ी खबर, पाकिस्तान तालिबान युद्ध को लेकर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। तालिबान के समर्थन में खुलकर भारत की ओर से बयान दिया गया है। Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. मैडम, इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। सारा कुछ है भाई, क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि उनको टीटीपी से खतरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुष्टपनाही है वो इस मामले को कहां ले जा सकती? वो इससे तालिबानियों की ताकत और बढ़ेगी, अफगानिस्तानियों को भारत का साथ मिलेगा। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर। दिस वाज लाइक पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पे बिजी रखे ताकि पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ ना कर सके। और ये तो यूं जाहिर करता है कि उन्होंने बिलाखिर भारत के साथ हाथ मिला लिए हैं। अगर ऐसा है तो हमें ही बता दें खुल के कि आइंदा से वो भारत के साथ ही खड़े होंगे, जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर पे उन्होंने पोजीशन ली और बाकी मामलात में भी। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो फिर संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की धमकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच झड़प में अब भारत ने डायरेक्ट एंट्री मारी है और सीधा सीधा इनडायरेक्ट लहजों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमले की कोशिश न करे। और उसकी वजह यह है कि अभी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़प चल रही थी उसमें पाकिस्तानी मीडिया से बार बार यह खबरें और स्टेटमेंट्स निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान को इस समय अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके जो बखान कॉरिडोर है उसको पाकिस्तान अपने कब्जे में ले ले, या फिर पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के जरिए तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में हमला कर दे। और इसी बीच भारत का यह बयान कि भारत अफगानिस्तान के सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी के लिए फुली कमिटेड है। यानी भारत यह कभी नहीं होने देगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके बखान कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले ले, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर एक बड़ा हमला होगा। तो इस संदर्भ में भारत का यह स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी बौखला गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि उनको टीटीपी से खतरा अपनी जगह, लेकिन भारत की जो पुष्टपनाही है वो इस मामले को कहां ले जा सकती? और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। हाँ, फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए हैं एक दूसरे के आपके खिलाफ, आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहे। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने, अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी? ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी
लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी और ये अमीर मुत्तकी फॉरेन, और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो अमेरिका इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी, वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो ट्रेड बंद की है या अफगान महाजरीन है, ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला है। अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए ना। वो या वो ज्वाइन कर लेंगे टीटीपी को या टीटीए को। तो मतलब है वो और अपनी जगह पे प्रॉब्लम है, छोड़ दें तो कल को ये अंदर से ही ना कोई गड़बड़ हो जाए, उधर जाते हैं तो वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं और कोई ईजी सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आखिरी स्टेज ये आ गई है। बात करने की भी कोशिश की, पैसे से मसला हल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि टीटीए ने कहा कि जी कोई 10-12 अरब रुपया आप 10 अरब की पेश करें तो हम इनको कहीं यहाँ सेटल कर देते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान ने गारंटी मांगी कि भाई वो वहीं लगाएंगे। होगा ये क्या, कौन वो अपनी पैसे लेके हथियार लेके और फिर पड़ जाएंगे आपको? वो कोई गारंटी तो है नहीं। वो तो कहते हैं हमने पाकिस्तान का इलाका लेना है, अटक तक लेना है हमने। वो तो उनके तो एजेंडा ही कुछ और है, और उनके पास बारे में पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है। दे आर वेरी रिच, उनको हर जगह से पैसा उनके पास है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और ये उसी तरीके की सिस्टम है जैसे पहले 2010 से लेके 2014 तक हमने पता नहीं कितनी एग्रीमेंट्स की थी टीटीपी के साथ पाकिस्तान के अंदर जब थे वो एक्शन लेने से पहले, जिसके नतीजे में वो पैसे भी ले गए और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक भी कर दिया। तो मतलब है कि दिस इज द प्रॉब्लम, दे आर आइडियोलॉजिकल। अब आइडियोलॉजिकल लोग को आप खरीद नहीं सकते। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि खान साहब और केपी की जो हुकूमत है वो अभी भी वही पोजीशन ले ली है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात तो कब से हो रहे हैं और अभी भी हम तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए। वो नहीं करना चाहते आपसे मुज़ाकरात। वो तो कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आप निकलें यहाँ से, हमें अटक तक ये सारा इलाका जो है ये हम अपनी एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो वी आर फेस्ड विद दीज डिफिकल्टीज। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये अब छिड़ गई है ये जंग, इतनी आसानी से ये कंटिन्यू रहेगी, सीज फायर नहीं रहेगा। नहीं, और तल्लुकात भी अफगानिस्तान की इस हुकूमत के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। मैडम, इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है, सारा कुछ है। भाई क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर, जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को। उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आजादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी ये इनके साथ क्यों चले गए?